20 जुलाई 2021 यानी करीब 4 साल पहले पाकिस्तान के कैपिटल में एक केस फाइल होता है। वैसे तो पाकिस्तान में हर दूसरे दिन बत्ताखोरी, रेप और मर्डर जैसे केसेस नॉर्मल होते हैं और इंटरेस्टिंगली 1-2 दिन तक न्यूज़पेपर के हेडलाइन बनने के बाद ये केस खुद ही खत्म हो जाते हैं। मगर इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये केस पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल केसेस में आता है। इस केस की स्टोरी बहुत ही यूनिक है। ये केस पाकिस्तान का हाई प्रोफाइल केस कैसे बना, मर्डर करने वाला कौन था और इसका माइंड पैटर्न क्या था। नूर मुकद्दम पाकिस्तान की डिप्लोमेट की बेटी। इनके वालिद का नाम शौकत मुकद्दम था। 20 जुलाई जिस दिन ईद थी उसी दिन नूर की डेड बॉडी मिलती है और वो भी जाहिर जाफिर के घर से। इन दोनों फैमिलीज पर रिसर्च करने पर मालूम पड़ा कि ये दोनों फैमिलीज पहले से ही एक दूसरे को जानती थी। नूर मुकद्दम और जाहिर जाफिर की इन फ्यूचर शादी भी होने वाली थी। इससे 2 दिन पहले जब सब कुछ नॉर्मल था तो नूर की फैमिली ईद की शॉपिंग के लिए दूसरे शहर जाती है, मगर इनके साथ नूर नहीं जाती। नूर अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती है। ईद से 1 दिन पहले नूर के पेरेंट्स वापस आ जाते हैं। घर आने पर मालूम पड़ता है कि नूर भी 2 दिन से घर नहीं आई और न ही किसी किस्म का कांटेक्ट होता है। शौकत मुकद्दम जो कि नूर के फादर थे, वो नूर के दोस्तों से मालूमात करते हैं, मगर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये पूरा सीन शुरू कहाँ से होता है? जाहिर जाफिर, जिसके बारे में हमने अभी तक कुछ भी नहीं जाना, जाहिर कौन है और नूर को। इन दोनों फैमिलीज की लेगेसी बहुत ही अच्छी रही। फैमिली गैदरिंग में भी एक दूसरे को इनवाइट करते थे। जाहिर जाफिर जो कि एक अमेरिकन सिटीजन था और साथ में ही जाफिर ग्रुप ऑफ कंपनीज का वारिस भी था। जाफिर ग्रुप ऑफ कंपनीज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इसी तरह की फैमिली गैदरिंग में नूर और जाफिर पहली बार मिलते हैं। पहली मुलाकात इनकी बहुत ही अच्छी रहती है। इसी तरह की फैमिली गैदरिंग और पार्टीज में एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेते हैं। ईद से 2 दिन पहले जिस दिन नूर के पेरेंट ईद की शॉपिंग के लिए दूसरे शहर जाते हैं, उसी दिन 18 जुलाई की शाम को जाफिर नूर को अपने घर बुलाता है। नूर के जाने के बाद जाफिर नूर को शादी के लिए प्रपोज करता है, मगर नूर जाफिर के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। इसी इंटेंस माहौल में जाहिर जाफिर नूर मुकद्दम को अपने घर में कैद कर लेता है। 2 दिन तक नूर जाफिर के कैद में रहती है और एक दफा नूर इसके घर से भागने की भी कोशिश करती है। जाहिर जाफिर 2 दिन तक नूर पर हर तरह का टॉर्चर करता है और आखिर में उसे कर देता है। सब कुछ होने के बाद जब जाहिर जाफर अपने होश में आता है तो इसने सबसे पहले अपनी माँ को कॉल मिलाई। जाहिर जाफर की माँ असमत आदमची जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट थी, वो जाहिर को अपनी थेरेपी सेंटर बुलाती है और एग्जैक्टली उसी टाइम जाहिर जाफर के घर पुलिस आ जाती है। ये सब कुछ जाहिर की सोच से भी ज्यादा तेज हो रहा होता है। पुलिस के घर में घुसते ही नूर की बॉडी मिलती है। बॉडी मिलने के बाद नूर के वालिद को इन्फॉर्म किया जाता है और उसी वक्त जाहिर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। नूर का सिर इसकी बॉडी से सेपरेट था। ये सारा सीन पाकिस्तान की कोर्ट में ऐसे बताया जा रहा होता है जहाँ पर जाहिर जाफर नूर से कोई जाती बहुत बड़ा बदला लेना चाह रहा हो। 20 जुलाई की रात को ये बात पब्लिक हो जाती है। पूरे पाकिस्तान में लोग प्रोटेस्ट करते हैं।
लोगों के इस प्रोटेस्ट से कानून का हर इदारा एक्टिव हो जाता है जो कि इस केस से जुड़े हुए होते हैं। इस केस से जुड़ी हर एक एविडेंस या वो सारे रिसोर्सेज जो कि हमने इस वीडियो में इस्तेमाल किए हैं, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर अब भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है। कुछ दिनों तक ये केस पाकिस्तान के कोर्ट में चलता रहा। जाहिर जाफर जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का वारिस था, इसे अगले कुछ मिनटों में पाकिस्तान की अदालतों से सजा होने वाली थी। 24 फरवरी 2022 पाकिस्तान के हाई कोर्ट जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना देती है। नूर के साथ जिनसी जबरदस्ती करने पर जाहिर 25 साल की कैद भी होती है। लीगल टर्म में जाहिर के साथ इसकी सिक्योरिटी इंचार्ज वालों को भी 10 साल की सजा होती है। रिच फैमिली से होने की वजह से जाहिर की लीगल टीम हार मानने को तैयार नहीं थी। 2023 में जाहिर की लीगल टीम फिर से हाई कोर्ट जाती है, मगर तब भी कोई फायदा हासिल नहीं होता। बहुत कोशिश करने के बाद भी जाहिर की सजा वही रहती है। 2025 में ये केस एक नया रुख लेता है। जाहिर जाफर की मेडिकल रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा होती है। 2025 में जाहिर की कोर्ट हियरिंग होती है। जाहिर की लीगल टीम हाई कोर्ट में बताती है कि जाहिर की दिमागी हालत ठीक नहीं। इसी हियरिंग में जाहिर की माँ भी होती है। कोर्टरूम में जब जाहिर की माँ से यह सवाल पूछा जाता है तो जाहिर की माँ भी यही बोलती है। जाहिर की माँ और लीगल टीम पर इसलिए यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछले 3 सालों से कोर्ट हियरिंग में पहले कभी भी जाहिर की मेंटली अनस्टेबल होने की बात नहीं की गई। जाहिर की माँ से जब इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि जाहिर की ऐसी हालत अमेरिका से ही है। अमेरिका में जाहिर हर छोटी सी बात पर लड़ पड़ता था और बस दफा जाहिर ने अपनी माँ पर हाथ तक उठाया। जाहिर की माँ यानी असमत आदमजी ने जाहिर को अमेरिका से यहाँ पर लाने की वजह भी यही बताई कि जाहिर को अपनी थेरेपी सेंटर में अपने साथ रखे। कोर्ट ने पुलिस को इस बात की हकीकत जानने के लिए कहा तो मालूम पड़ा कि जाहिर की माँ कहीं न कहीं ठीक बोल रही थी। जाहिर जाफर पिछले कुछ सालों से अपने माँ के साथ थेरेपी सेंटर में काम करता आ रहा है। जाहिर का केस अब भी पाकिस्तान के कोर्ट में चल रहा है। इस केस की एंडिंग कहाँ पर होगी? 4 साल के बाद भी ये केस अभी तक पेंडिंग है। 2025 में जब कोर्ट हियरिंग हुई और जाहिर की मेंटली अनस्टेबल होने की बात लोगों को मालूम हुई तो पाकिस्तान की अदालतें फिर से एक बार लोगों के निशाने में आ गई। बहुत से लोग इसे जाहिर की एक नई चाल समझते थे। पाकिस्तान में ये कोई पहला केस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हर निचले तबके के साथ ऐसे केसेस सामने आते हैं, बस इन पर कोई ध्यान नहीं देता। इस पॉइंट पर आकर आप खुद सपोज करें, अगर पुलिस जाफर के घर जरा सी भी देरी से जाती या जाहिर के घर की CCTV फुटेज मिसिंग होती तो ये केस भी सॉल्व नहीं होता। हर साल पाकिस्तान में 1000 के करीब औरतों को इज्जत के नाम पर कटाएं और बेशुमार ऐसी औरतें जिन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है। पाकिस्तान में रिसेंटली बलूचिस्तान में होने वाला वाकया, बलूचिस्तान का वाकया भी इसी केस की तरह है, बस वहाँ पर फर्क इतना है कि एक शादीशुदा कपल जोड़े को दिन दिहाड़े गोलियां मारकर कत्ल कर लिया गया और वजह क्या बताई गई। वहाँ के जिरगे के सरदार ने इस लड़की का सो कॉल्ड भाई इस शादी से खुश नहीं था, जिसकी वजह से इन कपल जोड़े को मार दिया गया।